कि जब भी अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको जांच कर लेनी चाहिए पहले, प्रॉपर्टी लेने से पहले। कि यहाँ पे क्या होता है कि लोग सस्ते के चक्कर में गलत ज़मीन ले लेते हैं, तो आपको रजिस्ट्री भी चेक करनी होनी चाहिए, खादर और प्लस बांगर। यहाँ पे मैं पिछले 2.5-3 साल से काम कर रहा हूँ वृंदावन में। ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई कि जी मैंने कभी सोचा नहीं था कि वृंदावन होगा, लेकिन इनकी कृपा से और कुछ हमारे साथी है जिन्होंने मुझे वृंदावन लेके आ गए यहाँ पे। और हम लोगों ने पहले दिल्ली में काम किया था और दिल्ली के साथ जैसे अपना फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद में काम किया, बट अब तो जी वृंदावन में ही बस हमें इसके अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। कि यहाँ पे मैं ठाकुर जी की कृपा से पैसे भी कमाया और जो सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद, तो मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और आज ठाकुर जी की कृपा से मेरी अपनी ये खुद की ऑफिस दे रखा है कि परमानेंट मुझे उन्होंने यहीं बैठा दिया कि अब यहीं बैठो और पब्लिक की सेवा करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD। मैं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, ब्रजधाम वृंदावन में आप लोग अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात कर लेते हैं। ब्रजधाम वृंदावन में आपको किस जगह उचित प्रॉपर्टियां मिलेंगी और कहां आप फ्रॉड का शिकार होने से बच सकते हैं, और क्या प्रोसेस होता है, किस तरह की प्रॉपर्टी हमको वृंदावन में लेनी चाहिए, किस तरह की प्रॉपर्टी हमें नहीं लेनी चाहिए। तो आज के वार्तालाप में हमारे साथ मौजूद हैं संजीत सिंह राजपूत। बहुत बहुत स्वागत है संजीत जी आपका हमारे चैनल में। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ आए, और सभी को राधे राधे। जी संजीत जी, वृंदावन में प्रॉपर्टी को लेकर रिगार्ड हम आपको आज बात कर लेते हैं। वृंदावन, पहले हम आपसे बात करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे आप प्रॉपर्टी का काम वृंदावन में करते हैं? देखिए जी, मेरा नाम संजीत सिंह राजपूत है और मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, और यहाँ पे मैं पिछले 2.5-3 साल से काम कर रहा हूँ वृंदावन में। ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई कि जी मैंने कभी सोचा नहीं था कि वृंदावन होगा, लेकिन इनकी कृपा से और कुछ हमारे साथी है जिन्होंने मुझे वृंदावन लेके आ गए यहाँ पे। आपके साथ ही आपको वृंदावन लेके आए? जी बिल्कुल। तो 2.5-3 साल से आप वृंदावन रेगुलर काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी? जी पिछले 2.5-3 साल से हम लोग रेगुलर काम कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे कितने दिन से आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं? एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ टोटल 6 से 7 साल का मेरा टोटल एक्सपीरियंस है। और हम लोगों ने पहले दिल्ली में काम किया था और दिल्ली के साथ जैसे अपना फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद में काम किया, बट अब तो जी वृंदावन में ही बस हमें इसके अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। अच्छा, मैं बात करता हूँ, आपने 6 साल कहीं बाहर काम किया, 6 साल के अकॉर्डिंग आपने वृंदावन में 2.5 साल काम किया, तो कहाँ का काम आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कहाँ आपको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ? देखिए, काम हमेशा जो भी होता है वो पैसे के लिए होता है और साथ में सुकून भी होना चाहिए। जो काम मैंने दिल्ली में काम किया वहाँ पे मुझे पैसे तो मिले लेकिन सुकून नहीं मिला। लेकिन जब मैं वृंदावन में, ये एक ऐसी पावन धरती है ना कि यहाँ पे मैं ठाकुर जी की कृपा से पैसे भी कमाया और जो सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद, तो मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और आज ठाकुर जी की कृपा से मेरी अपनी ये खुद की ऑफिस दे रखा है कि परमानेंट मुझे उन्होंने यहीं बैठा दिया कि अब यहीं बैठो और पब्लिक की सेवा करो यहाँ पर। लेकिन हमारा सवाल आपसे था, आपको प्रॉफिट पहले 6 साल में ज़्यादा हुआ या 2.5 साल में ज़्यादा हुआ? 2.5 साल में ज़्यादा हुआ। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे पड़े हुए हैं। मुझे 2.5 साल में काफ़ी प्रॉफिट हुआ, ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही हमारे ऊपर। तो आप यहाँ दिल्ली से आए थे, कैसे किन लोगों के द्वारा आप लाए गए और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, कुछ कंपनी है जो हम मुझे यहाँ लेके आए, उनको तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, वो मेरे माध्यम बन गए थे कि उनके थ्रू मुझे ठाकुर जी ने यहाँ बुला लिया। जैसे आज क्या होता है, कोई भी हमारे बायर्स को अगर प्रॉपर्टी चाहिए होता है तो ठाकुर जी का माध्यम मैं बना हूँ, बिचौलिया जिसको बोलते हैं मैं हूँ, और मेरे थ्रू वो लोग यहाँ ब्रिजवासी बनते हैं। ठीक है जी। तो बस जिन लोगों ने मुझे लाया उनका तो भाई जिंदगी भर आभार हूँ मैं कि वृंदावन जैसे पावन नगरी में लेके आया मैं उन्होंने। अच्छा, वृंदावन में बात कर लेते हैं। हम लोगों को ना बाहर के लोग होते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं होती है। वृंदावन में कुछ लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है, तो किस तरह की प्रॉपर्टी लोगों को खरीदनी चाहिए, क्या उनमें जांच करनी चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जो आपने सवाल किया ना, रियली बता दो बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि जो जिस फील्ड में होता है उसका ज्ञान उसी चीज़ को होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे बाहर के लोग हैं जिनको प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं पता होता है। उनको बस इतना पता है कि ज़मीन होती है, वो ज़मीन चाहे वो खादर है, बांगर है, एग्रीकल्चर लैंड है या रेजिडेंशियल है, क्या उनको कुछ नहीं पता। उनको बस ये पता है कि ज़मीन हमें लेनी है। लेकिन आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आपके जो भी व्यूअर्स है उनको जरूर सजेस्ट करना कहूँगा कि जब भी अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको जांच कर लेनी चाहिए पहले, प्रॉपर्टी लेने से पहले। जैसे कि उस जो रजिस्ट्री होती है उसको आप चेक कीजिए कि वो एग्रीमेंट पे है या फिर वो टोटल पेड लैंड है, कि जो जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, जो बायर है, जो सेलर है, उसने पूरा पैसा देकर ज़मीन खरीदा है कि नहीं खरीदा है। दूसरा, वो जो रजिस्ट्री है वो किस क्षेत्र में आती है, कि ये यमुना घाट के आसपास का खादर की ज़मीन है जिसको डूब क्षेत्र भी बोलते हैं, या फिर बांगर की ज़मीन है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लोग सस्ते के चक्कर में गलत ज़मीन ले लेते हैं, तो आपको रजिस्ट्री भी चेक करनी होनी चाहिए, खादर प्लस बांगर। उसके बाद रजिस्ट्री का जो आप ऑनलाइन भूलेख.com पे भी जाके, यूपी-भूलेख.com पे भी जाके आप वहाँ पे जो खाता खसरा नंबर होता है आप वो भी वहाँ डाल के चेक कर सकते हो कि जो रजिस्ट्री पे जो नाम है वो नाम गवर्नमेंट के साइट पे है कि नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें होती है जो आपको चेक करना होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप, एक सिंपल तरीका है, आप किसी भी एडवोकेट को पकड़ के, वकील को पकड़ के, आप उनको 200-400-500 फीस दे के ना आप वो कागज़ चेक करा सकते हैं। वो पूरा आपको हिस्ट्री बता देंगे आपको। यहाँ
फ्रॉड जो होते हैं वो दुनिया में हर जगह होते ही हैं, लेकिन वृंदावन में भी प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर फ्रॉड होते रहते हैं। तो उसके लिए हमने सर से बात की, उन्होंने बताया कि आप कैसे उनका जो उचित कार्य है वो कर सकते हैं, उचित जांच आप कर सकते हैं। जांच करने के बाद ही आप कोई प्रॉपर्टी लें और उनकी उचित जांच कराएं, उसके बाद आप फ्रॉड होने से बच सकते हैं। तो बात कर लेते हैं MBDA अप्रूव्ड की। MBDA अप्रूव्ड का क्या प्रोसेस होता है, क्या मानना है उसके देखिए, प्रॉपर्टी मैं बता दूं 2 तरह के होते हैं। एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है और एक अपना MBDA जो मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन होती है। तो मैं हमेशा कस्टमर को वही सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास बजट है या पैसा है तो आप पहला तो कोशिश कीजिए कि हमेशा MBDA का ही प्रोजेक्ट लें, क्योंकि उसमें आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है, सारे अप्रूवल्स उनके पास जेन्युइन होते हैं और वहाँ पे आपको बैंक लोन जो हर एक लोग मांगते हैं ईजिली हो जाता है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको फ्री होल्ड चाहिए होता है, जिनका बजट नहीं होता है MBDA में लेने का, तो वो फ्री होल्ड ले सकते हैं, बट उसकी डॉक्यूमेंट सही से जांच करके नगर निगम के अंदर अगर ज़मीन है या अप्रूवल उसकी भी हो, फ्री होल्ड की भी अप्रूवल होती है, तो आप फ्री होल्ड भी ले सकते हैं। अगर आपके बजट में आ रहा है तो आप दोनों परचेज कर सकते हैं। तो MBDA और फ्री होल्ड के बारे में भी उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको परचेज कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपका यहाँ वृंदावन आए, आप यहाँ प्रॉपर्टी के लिए आपने घूमा देखा, लेकिन मैंने सुना है कि आप यहाँ अपने खुद की कंपनी भी बना रखी है वृंदावन में। तो अपनी कंपनी के बारे में बताएं। और मैंने सुना आप समाज सेवा भी करते हैं, गौशाला निर्माण भी करा रहे हैं। तो ऐसे कैसे दिमाग में एकदम वृंदावन आके आप गौशाला बनाने लगे, समाज सेवा जो मेरी कंपनी है ये सायरिद्धि बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है, छोटी सी ही है, ज़्यादा स्टाफ नहीं, 10 स्टाफ की हमारी कंपनी है। बट मेरा बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो काम करना है ईमानदारी से काम करना है, बेईमानी के काम तो करना ही नहीं है। और प्लस देखो, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपना एक NGO बनाऊंगा और मैं कभी गौशाला खोलूंगा। कि आज के टाइम पे मैं जिससे भी बोलता हूँ ना कि मेरा एक NGO है, मैं गौशाला बना रहा हूँ, कई लोग जो मुझे डीमोटिवेट करते हैं, अरे यार ये इस टाइम पे तुम पैसा कमाओ, पैसा रखो, घर परिवार चलाओ। लेकिन ये जो नगरी है ना, ठाकुर जी की जो नगरी है वृंदावन, यहाँ पे अगर शैतान भी आता है ना भाई साहब, बता दूँ, वो भी सुधर जाता है। तो ऐसी नगरी, इनकी ऐसी कृपा हुई मेरे ऊपर कि बस अपना ये है कि यहीं से जो कमाना है यहीं सेवा में लगाना है। कि हमने एक संस्था बना रखी है जो गरीब बच्चों के लिए या फिर जो भी लोग रोड साइड रहते हैं उनकी हम लोग सेवा करते हैं। साथ ही साथ ठाकुर जी की कृपा से एक अभी हमने एक छोटी सी ज़मीन हमने गौशाला के लिए लिया हुआ है और उसका गौशाला निर्माण का कार्य हमने स्टार्ट भी कर दिया है। तो बहुत जल्द गौशाला भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठाकुर की किस जगह पे गौशाला हमारी जो है वो देवी आटस गाँव के पास में है। अच्छा, किस नाम से? ये हमारी जो गौशाला का नाम है वो है समृद्धि गौ सेवा धाम के नाम से है। समृद्धि गौ सेवा। और जो हमारा NGO है वो है वृंदावन सेवा फाउंडेशन के नाम से। कितना भी कमा लो, लेके ऊपर कोई नहीं जाएगा। यहाँ जो सेवा आप करेंगे, जो कर्म आप अच्छे करेंगे, उनके फल ही और आपका नाम साथ जाएगा। लोग बोलते हैं कुछ साथ नहीं जाता, वो बात सही है, लेकिन आपके अच्छे कर्म और आपका नाम ही साथ में जाता है। और हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और एक चीज़ जैसे अभी मैं आपको बताया कि हमारी एक तो अपनी ऑफिस भी रियल एस्टेट से, साथ ही साथ यहाँ पे एक ना बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को कि जब भी वो वीकेंड में आते हैं या घूमने फिरने तो उनको रहने की जगह नहीं मिलती है। तो हमने एक धर्मशाला के लिए भी जगह लिया हुआ है। उसमें अभी फिलहाल तो वो पुराना बना हुआ है, बट उसमें 4 कमरे हैं। तो कोई भी भाई, कोई भी बहन अगर इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो वृंदावन घूमने आ रहे हैं, उनको कहीं रहने की जगह ना मिले, तो आप मुझसे संपर्क कर लेना, आपको रहने के लिए भी जगह हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि हमें वृंदावन में साथ साथ रियल एस्टेट तो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, साथ साथ हम यहाँ के टूरिज्म के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, उसको भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। और सेवा भाव के माध्यम से करें कि कोई भी भाई वृंदावन अगर आ रहा है तो उसको कोई भी तकलीफ अगर हो रहा है तो आप हमसे बेझिझक कभी भी संपर्क कर सकते हो। रात को 12 बजे भी आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। और नंबर जो होगा उस पर आप फ़ोन करके कभी भी कोई भी दिक्कत हो, आपको रहने की जगह ना मिले, आपको खाने के लिए नहीं है, आपको गौ सेवा करना, कुछ भी करना हो, आप हमसे संपर्क करके आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, चार्जेबल रहेंगी? सब सेवा भाव है जी, सब सेवा के भाव से कर रहे हैं, कोई चार्जेबल नहीं रहेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बनने में आपको कितना समय लगेगा? धर्मशाला हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, उसके अंदर 4 कमरे बने हुए हैं। 4 कमरे बने हुए? 4 कमरे बने हुए, हाँ, 2 लोग रहते हैं। वृंदावन में किस स्थान पर? ये हमारा जो है मनसा देवी मंदिर देवी आटस गांव में है। वहाँ देवी आटस गाँव? देवी आटस गांव है। और मेरे ऑफिस से मात्र 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और बात करें प्रेम मंदिर से, तो प्रेम मंदिर से आपका 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। और मेन मथुरा रोड से अगर आप आते हैं तो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारी आश्रम है। बहुत सारी सुविधाएं आपको इनके पास से देखने को मिल जाएंगी। अगर आप गौ सेवा करना चाहते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं, इनकी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। और यहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट रहना खाना आपको सर प्रोवाइड करा भी सकते हैं। अगर आपको समस्याएं आ रही हैं तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। सर का नंबर हम अपने न्यूज़ चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको सर की नीड है तो आप इनको कॉल कीजिए और कॉल करके हमें समस्याएं बताइए। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो सेवा भी कर सकते हैं। और क्या आखिरी मैसेज हमारी जनता के लिए, अपने दर्शकों के लिए और ब्रजवासियों के लिए कहेंगे, आप बताएं? देखिए, बस एक लास्ट जरूर कहूँगा कि जो हमारी गौशाला निर्माण होना है
अगर कोई भी सहयोग देना चाहता है तो देखिए ये पुण्य का काम है। आप हमारे गौशाला में सहयोग कर सकते हैं, जैसे सर ने बताया कि आप हमारे जो संस्था है उसमें जुड़ के आप सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास पैसा बहुत है बट उनके पास समय नहीं होता है कि वो आगे आके सेवा कर सके। तो मैं हमेशा एक सजेस्ट जरूर करूंगा कि जब भी आपके घर में किसी का बर्थडे हो, शादी की एनिवर्सरी हो, तो आप हमें उस टाइम याद कीजिए। हम आपका जो एनिवर्सरी ना इतना अच्छा यादगार बना देंगे। छोटे छोटे जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, उनके साथ आपकी बर्थडे सेलिब्रेट होगा या जो भी फंक्शन होगा आप हमारे गरीब बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। उनकी दुआ आपको बहुत लगेगी। तो वृंदावन में आप लोग जरूर आए और सेवा भाव से आए और सेवा जरूर करें। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में एक बार वृंदावन की ये गौशाला में भी आप भ्रमण कीजिए और यहाँ की धर्मशाला में भी रुक के देखिए कि वास्तविकता में इनकी धर्मशाला में इन्होंने बताया है ऐसा ही होता है। जो ये गौशाला निर्माण करा रहे हैं उसमें अगर आप सहयोग कराना चाहते हैं सहयोग भी कर सकते हैं। किसी से कोई जोर नहीं है, दबाव नहीं है कि आप सहयोग करिए। नॉर्मली आप घूमने के लिए भी आ सकते हैं। तो इसी के साथ दर्शकों हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD गोपाल ठाकुर के साथ।